हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ कॉमर्स पॉइंट। तो आज जो हम लोग चैप्टर सेकंड कंज्यूमर इक्विलिब्रियम माइक्रो इकोनॉमिक्स का जो सेकंड चैप्टर है उसके आज हम लोग थर्ड लेक्चर में हैं। और आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम ये डिटरमाइन करेंगे कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पे पहुंच गया है। और ये डिटर्मिनेशन हम दो केसेस में देखेंगे। नंबर वन, जब कमोडिटी एक गुड्स का कंजप्शन हो रहा हो, एंड नंबर टू, जब दो गुड्स का कंजम्पशन हो रहा हो। तो व्हेन द गुड्स एक गुड्स का कंजम्पशन हो तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करेंगे, एंड व्हेन द कंजम्पशन इज ऑफ टू गुड्स तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कैसे डिटरमाइन करेंगे। दो गुड्स यानी मोर देन वन हो गया, तो मोर देन वन, दो गुड्स हो या तीन हो या चार हो या पांच हो, अगर आपने टू गुड्स वाले रूल्स को समझ लिया तो तीन चार पांच छह जितने केसेस कहेंगे आप सब में उसको एक्सप्लेन कर सकेंगे, सेम तरीका होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि कौन सा अप्रोच हम अडॉप्ट कर रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को डिफाइन करने के लिए। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए दो तरीके हैं, एक है कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस और एक है ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस आगे आएगा, इसलिए उसके बारे में हम अभी बात नहीं करेंगे। आज जो हमारा फोकस होगा वो होगा कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। कार्डिनल का मतलब आपको बताया गया था, कमेंट बॉक्स में रिप्लाई कीजिए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल, कौन बताएगा। कार्डिनल का मतलब क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कार्डिनल। तो बताएगा एनीवन? यस, कार्डिनल नंबर्स। क्विकली रिस्पॉन्ड करना है, जो लोग क्विकली रिस्पॉन्ड कर रहे हैं मतलब ये कि रिवीजन चल रहा है। कार्डिनल का मतलब ये होता है काउंटिंग नंबर्स, यानी यूटिलिटी। यहाँ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस का मतलब ये होगा कि हम यहाँ पे सेटिस्फैक्शन के लेवल को क्वांटिटेटिव नंबर में मेजर करेंगे, यानी 1 2 3 4। और आपको ये साथ साथ बताते चले कि यूटिलिटी को मेजर करने के लिए एक कॉमन यूनिट जो यूज किया जाता है उसको कहते हैं यूटिल्स। कॉमन यूनिट जो यूज होता है उसको कहते हैं यूटिल्स। यूनिट आपको समझ में आ रहा होगा, कुछ लोगों को अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक एग्जांपल देके आपको समझाते हैं। आप वेट को किस चीज में मेजर करते हैं? केजी। वैसे तो बहुत सारे कॉमन तरीके हैं मेजर करने का, लेकिन जो सबसे मोस्ट कॉमन है वो क्या है इंडिया में, वो किलोग्राम। तो वेट का को मेजर करने का यूनिट क्या है? केजी। इन द सेम वे सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर करने के लिए जो यूनिट यूज होता है उसको यूटिल्स कहते हैं। तो जब हम कह रहे हैं कार्डिनल मेजरमेंट, तो कार्डिनल मेजरमेंट करेंगे नंबर्स में, और उस नंबर को किस यूनिट में शो करेंगे? लिखेंगे यूटिल्स। यानी ये लिखा हुआ रहेगा कि 5 यूटिल्स, 6 यूटिल्स, 7 यूटिल्स एंड सो ऑन। तो समझ जाओ यूटिल्स क्या है। यूटिल इज द यूनिट फॉर मेजरिंग, दैट इज यूज्ड फॉर मेजरिंग सेटिस्फैक्शन। देखो ये यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट नहीं है, कहने का मतलब ये कि यूटिल्स वर्ल्ड में हर जगह सेटिस्फैक्शन लेवल को मेजर करने के लिए यूटिल्स टर्म भी यूज होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, दिस इज नॉट अ यूनिवर्सल कॉन्सेप्ट, बट यस util is one of the concept of measuring, one of the concept, one of the unit measurement units that is used। मेजरमेंट का एक तरीका है जो इस्तेमाल होता है। तो कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस में सबसे पहले देखो, ये टॉपिक आसान तो नहीं है, इसलिए आप सब लोग थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, फोकस रहेंगे। और हमको लगता है कि ये टॉपिक आप लोगों को दोबारा से आपके वीडियो लेक्चर जो आपको प्राइवेटली सेंड होंगे उस पर दोबारा से आप लोगों को देखना पड़ेगा। चलिए, सिंगल कमोडिटी केस में जो कंडीशन है वो दो है। पहला कंडीशन है MUX इज इक्वल टू PX, यानी X से मिलने वाला मार्जिनल यूटिलिटी उतना ही हो जितना आपने उसके लिए प्राइस पे किया हो। यानी मार्जिनल यूटिलिटी derived from that commodity gives you exactly the same satisfaction the price that you have paid for it। जितना पैसा आपने उस गुड्स को खरीदने के लिए दिया है, आपको उस गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन भी उतने ही रुपए का मिला आपको। तो कंडीशन नंबर 1 है MUX must be equal to PX। कंडीशन नंबर 2 क्या है? कंडीशन नंबर 2 ये है कि टोटल गेन फॉल्स आफ्टर इक्विलिब्रियम। यानी अगर आप इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच चुके हैं तो इक्विलिब्रियम लेवल के बाद अगर आपने कंजम्पशन बढ़ाया है तो उसके बाद आपका टोटल सेटिस्फैक्शन लेवल, या यूं कह सकते हैं टोटल गेन, ये कम हो जाएगा, बढ़ेगा नहीं, कम हो जाएगा। क्योंकि जाहिर सी बात है, हाईएस्ट लेवल का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट लेवल का मतलब होता है कि टॉप पॉइंट।
आप टॉप पॉइंट के बाद आप ऊपर जाने का कोशिश करेंगे तो आप ऊपर नहीं आएंगे, नीचे जाएंगे, राइट। पहाड़ की सबसे ऊंची चोटी पे पहुंच जाओ, उसके बाद जंप लगाने की कोशिश करो किससे भी ऊपर जाना है, तो ऊपर नहीं जाओगे, नीचे आओगे। तो टोटल गेन्स आफ्टर इक्विलिब्रियम फॉल करता है, ये सेकंड कंडीशन है। अब यहाँ पर आपको एक चीज यहाँ पर फुटनोट में दिखाया गया है कि ये जो MUX, ये जो MUX है और ये जो MUX जो PX के बराबर लिखा गया है, तो MUX को तो हम यूटिल में मेजर करते हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि 5 यूटिल्स इज इक्वल टू 3 रुपीज, ऐसा कह सकते हैं क्या? आंसर इज नो, वी कैन नॉट कंपेयर लाइक दिस। या तो हमको इस 5 यूटिल्स यानी उस गुड से मिलने वाले सेटिस्फैक्शन को हम या तो रुपीज में कन्वर्ट कर दें, या रुपीज को हम यूटिल्स में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि दोनों साइड यूनिट जब तक बराबर नहीं होगा दोनों को इक्वल नहीं लिख सकते। फॉर एग्जाम्पल, क्या 5.5 kg के बराबर होता है? आंसर इज नो। 5 देख के दोनों को बराबर नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे यूनिट पॉन्ड यूज हुआ और यहाँ पे केजी यूज हुआ, एंड पॉन्ड इज डिफरेंट, केजी इज डिफरेंट, तो यूनिट मस्ट बी सेम। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो लेफ्ट साइड आपके MUX दिया हुआ है, इस MUX को आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। MUX इन यूटिल्स को MUX इन रुपीज में लाना पड़ेगा। तो MUX इन यूटिल्स को MUX इन रुपीज में लाने के लिए ये फॉर्मूला आप यूज करोगे, दैट इज MUX इन रुपीज इज इक्वल टू होगा MUX इन यूटिल्स डिवाइडेड बाय MUM इन यूटिल्स। अब यहां पर एक नया टर्म आ गया आपके सामने कि अब ये MUM क्या है? MUM मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, ये मतलब है उसका। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी किसको कहते हैं? एक कंज्यूमर के लिए 1 रुपए से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन जब आप यूटिलिटी में डिफाइन करेंगे तो उसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। 1 रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिलिटी, इसको हम क्या कहेंगे? मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हर कंज्यूमर का अपना अलग होगा, क्योंकि आप पढ़ चुके हो कि यूटिलिटी जो है वो सब्जेक्टिव है, पर्सन टू पर्सन चेंज करता है, तो हर एक इंडिविजुअल कंज्यूमर के लिए अलग होगा। मान लो अगर कह रहा है कि 1 रुपीज 1 किसी कंज्यूमर के लिए 3 यूटिल्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कंज्यूमर यानी वो कंज्यूमर 1 रुपया खर्च करके 3 यूटिल सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना चाहता है। तो कंज्यूमर 1 रुपया खर्च करके कितना यूटिल सेटिस्फैक्शन प्राप्त करना चाहता है? 3 रुपीज प्राप्त करना चाहता है। सॉरी 3 यूटिल्स, 1 रुपया खर्च करने के बाद उसको 3 यूटिल सेटिस्फैक्शन चाहिए हो, तो 3 रुपए खर्च करने के बाद कितना सेटिस्फैक्शन उसको मिलना चाहिए? क्या एक्सपेक्ट करेगा वो? अगर 1 रुपया खर्च करके वो कंज्यूमर 3 यूटिल सेटिस्फैक्शन चाहता है, तो 3 रुपए खर्च करके उसको कितना उम्मीद होगा सेटिस्फैक्शन का? बताओ यूटिल्स में आप लोग, बहुत इजी क्वेश्चन है। आई रिपीट द क्वेश्चन, अगर एक कंज्यूमर 1 रुपया का 1 रुपए का वैल्यू उसके लिए 3 यूटिल्स के बराबर है, तो 3 रुपया उसके लिए कितने सेटिस्फैक्शन का वो उम्मीद रखेगा? 9 यूटिल्स, करेक्ट आंसर 9 यूटिल्स। सिर्फ 9 नहीं कहना है, 9 यूटिल्स, 9 यूटिल्स, यूटिल्स यूज करना है क्योंकि यहाँ पे यूटिल्स में आपको डिफाइन करना है। तो आई होप कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी समझ आ गया। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी एक लाइन में कहें तो 1 रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। 1 रुपी वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन ऑफ ए कंज्यूमर मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स, इसको हम कहेंगे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब आगे आते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए रुपी इज परचेसिंग पावर ऑफ ए रुपी इन टर्म्स ऑफ यूटिल्स। वही डेफिनेशन है, अलग तरीके से बताया गया यहाँ पर, तो सेम पॉइंट्स। अब आगे बढ़े हम लोग। चलिए एक टेबल आपके सामने आएगा और वो जो टेबल है उसमें 3 बातों का ख्याल रखा गया है। पहला तो ये कि लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट हो रहा है। Now the question is, what is law of DMU? The question is, what is law of DMU? क्या है law of DMU? Please reply fast. लॉ ऑफ डीएमयू क्या है? कल भी हमने एक क्वेश्चन पूछा था, आई एम आस्किंग इट अगेन।
क्योंकि हमने कहा था आप लोगों को लॉ ऑफ डीएमयू का टॉपिक दोबारा से जाकर के देख लेना है, और वो ऑलरेडी अपलोडेड था, उसमें ये भी कंप्लेन नहीं कर सकते आप कि लॉ ऑफ डीएमयू अपलोड नहीं किया गया था। और हमने ये भी आपको खास करके बताया था कि लॉ ऑफ डीएमयू वो लॉ है जिसको आप सब लोगों को हर हाल में क्लैरिटी के साथ पता होना चाहिए, क्लैरिटी के साथ, क्योंकि आगे यूज होगा। ठीक है, मैंने कंज्यूम्स अ कमोडिटी कंटिन्यूअसली देन द सैटिस्फैक्शन लेवल स्टार्ट्स टू डिक्रीज। सिर्फ सैटिस्फैक्शन नहीं निकला है, मार्जिनल सैटिस्फैक्शन लिखो, एडिशनल सैटिस्फैक्शन लिखो। ठीक है, एक वर्ड मिसिंग होगा ना, आपका आंसर हाफ कंप्लीट होगा। सो बेटर इज कि हमेशा फोकस रहना कि डेफिनेशन होता क्या है ना, कि डेफिनेशन आपके माइंड में होता है, लेकिन जब आप लिखते हैं तो कोई पॉइंट मिस कर जाता है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट। सही है। The law of diminishing utility states that all else equal, as consumption increases, the marginal utility derived from each additional unit declines. Utility is an economic term used to represent satisfaction or happiness. कॉपी पेस्ट नहीं ना कर रहे हो आनंद कुमार? अगर अपने से मेहनत की है तो बढ़िया बात है, एंड आई होप, और तो हम टेस्ट लेंगे तो पता चलेगा ही, ठीक है ना। यहाँ पर तो अभी टेस्ट पॉसिबल नहीं है, बट व्हेन द क्लास ओपन्स तब उस समय तो टेस्ट लेंगे ही। चलिए, वेरी गुड। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का आंसर करेक्ट है, और कुछ लोगों का आंसर लगभग करेक्ट है, कुछ कुछ पॉइंट मिसिंग था। सीधा सा सवाल, सीधा सा आंसर इसका यही है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, हिंदी में कहते हैं घटते हुए सीमांत उपयोगिता का नियम। तो सीमांत उपयोगिता कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी को। अभी हिंदी यूज करने लगे तो आप लोग बेहोश हो जाओगे, तो इसलिए बेहतर है कि मार्जिनल यूटिलिटी, क्योंकि आसान नहीं है, टर्मिनोलॉजी जो हिंदी में दिया हुआ है वो इजी नहीं है। मार्जिनल यूटिलिटी जितने आसानी से आपके जबान पे आ जाएगा, हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए सीमांत उपयोगिता ही अच्छे से उसके माइंड में जाए। बहरहाल जो भी पॉइंट आपको जिस लैंग्वेज में भी अच्छे से समझ में आता है, आप अपने आपको उसी लैंग्वेज में आंसर करने की कोशिश करिएगा। यहाँ पर कोई लैंग्वेज कोई रेस्ट्रिक्टिव नहीं है। तो मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ डीएमयू ये बताता है कि जैसे जैसे कंज्यूमर अपना कंटिन्यूअस कंजम्पशन बढ़ाता है, तो ये होता है कि एडिशनल सेटिस्फैक्शन लगातार घटता चला जाता है, जिसको हम मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, क्लियर है। और जब हम ये लॉ कह रहे हैं तो अदर थिंग्स बीइंग कांस्टेंट, कुछ चीजें समान होंगी। क्या क्या चीजें समान होंगी तो आपको एजम्पशन में बताया गया। चलिए, तो ये जो टेबल आपके सामने होगा उसमें लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट होगा। दूसरा जो है वो ये बताया जा रहा है एमयू ऑफ रुपीज 2 यूटिल्स, 1 रुपया का से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इस कंज्यूमर के लिए कितना यूटिल्स के बराबर है? 2 यूटिल्स के बराबर है। तीसरा पॉइंट यहाँ पे बताया जा रहा है कि कमोडिटी का प्राइस 3 रुपया है, यानी 3 रुपए में ये गुड्स मिल रहा है। अब आपके सामने ये टेबल, ये टेबल, इसमें हम एक काम करते हैं, पहले तो वो ये कि इसको छिपाया जाता है, इसको तो नहीं छिपाना चाहिए। हाँ, कह ये रहे कि आप अगर अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होगे तो ये प्राइस दिया हुआ है ना, 3 रुपए ये दिया हुआ है, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए कि कौन सा टेबल का कौन सा पॉइंट कहां से है। द प्राइस इज गिवन हियर, राइट। एमयू भी गिवन है, ये भी दिया हुआ है। आप अगर यहां पर देख रहे होंगे तो लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट हो रहा है कि नहीं? लॉ ऑफ डीएमयू ऑपरेट हो रहा है, क्योंकि हर अगले यूनिट का जो मार्जिनल सेटिस्फैक्शन है वो पिछले यूनिट से कम है। तो पहले का 10 था तो दूसरे का 8 है, तीसरे का 6 है, लगातार कम होता जा रहा है, यानी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, अब देखो यहां पर हमको एमयू इन रुपीज निकालना है। एमयू इन रुपीज कैसे निकलेगा? आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया गया था अभी जस्ट, एमयू इन रुपीज इज इक्वल टू एमयू यूटिल्स में, एमयू इन यूटिल्स, यानी एमयू ऊपर मिलेंगे किस चीज में? यूटिल्स में। यहां पर एमयू किस चीज में निकाल रहे हैं हम लोग? रुपीज में। तो एमयू इन रुपीज में निकालने के लिए यूटिल्स का मार्जिनल यूटिलिटी यूटिल्स में जो मेजर हुआ है उसको ऊपर लेंगे और प्राइस से डिवाइड कर देंगे, प्राइस ऑफ गुड्स एक्स। तो अब अगर हम एक पहले यूनिट का निकाल के दिखाते, चलो यहाँ एमयू एक्स कितना है? 10 है, 10। पी एक्स कितना है? 2 रुपीज।
तो 10/2 कट के कितना आ गया 5, यहां देखो 5 है लगा। उसी तरीके से 8, उसी तरीके से 8/2 कितना आ गया 4, 6/2 3, 4/2 2, 2/2 1, 0/2 0, -2/2 -1। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि ये जो कॉलम जो निकल करके आया 5 4 3 2 1 0 -1 कैसे आया? क्लियर है? क्लियर है ये पॉइंट? 5 4 और हो सकता है कि हम लोग आज दोनों पॉइंट डिस्कस ना कर पाए क्योंकि इसी को एक्सप्लेन करने में थोड़ा टाइम जा रहा है। तो 10/2 10/2 10 तो ये MU इन यूटिल है और 2 क्या है? 2 इज द प्राइस। इसको देखो यहां पे हमने लिख भी दिया है A/2, A ये है और उसको 2 से डिवाइड करोगे तो ये वाला वैल्यू सारा निकल जाएगा। ठीक है, अब देखो ये जो टेबल है इसमें आपको जो पहला कंडीशन लगाना है वो क्या लगाना है? MUX इज इक्वल टू PX। अब देखो MUX भी रुपीज में आपको मालूम हो गया, प्राइस भी आपको पता है, प्राइस 3 रुपीज दिया हुआ है। ठीक है, तो कंडीशन 1 कहां पे फुलफिल हो रहा है? यहां पे कंडीशन 1 फुलफिल हो रहा है, MUX इज इक्वल टू PX। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कंज्यूमर जो है वो इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम होने का चांसेस कहां पे है? 3 यूनिट पे है, क्योंकि 3 यूनिट पे पहला कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, MUX इज इक्वल टू PX। अब हम ये भी चेक कर ले दूसरा कंडीशन, यहाँ पे MUX इज इक्वल टू PX जब ये लगा रहे तो हमको अब दूसरा कंडीशन ये देखना है कि टोटल गेन ज्यादा होना चाहिए। अब 5 रुपए का सामान आपको 3 रुपए में मिल गया, पहला यूनिट आपके लिए 5 रुपए वैल्यू का था, आपको 3 रुपए में मिल गया, तो 2 रुपए का फायदा हुआ। फिर आपको दूसरा यूनिट, तो आपको पता है कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ाते हैं तो DMU मार्जिनल यूटिलिटी घट जाता है। तो अब एक से ज्यादा आपने कंजम्पशन बढ़ाया तो जाहिर सी बात है सेकंड से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन वो 5 नहीं होगा, 5 से कम होगा, तो 4 आया यहाँ। तो 4 आया, अभी भी आपको वो गुड्स जो है 3 ही रुपए में मिल रहा है तो आप इसको भी खरीद लिए, तो यहां पर आपको 1 रुपए का फायदा हो गया। फिर तीसरा यूनिट खरीदे क्योंकि तीसरे यूनिट का वैल्यू आपके लिए उतना ही था जितना आप उसके लिए प्राइस पे कर रहे हैं, तो यहां पर सेटिस्फैक्शन आपको कितना मिला? एडिशनल सेटिस्फैक्शन। यहां पर आपको अगर ये देखेंगे कि गेन कितना हुआ, तो 3 रुपए का सामान 3 रुपए में मिला, कोई फायदा नहीं हुआ, कोई गेन नहीं हुआ, लेकिन हाँ आपने इसको खरीदा। अब यहां पर आप देख लो टोटल गेन कितना हो गया 3 रुपए का आपको टोटल गेन हुआ, 3 रुपए का आपको टोटल फायदा हुआ। अब देखो चौथा यूनिट पे आप जाते हैं तो यहां पर क्या होता है? गेन, फायदा नहीं हो रहा है, नुकसान हो जा रहा है, -1 रुपीज का नुकसान हो जा रहा है। ठीक है, तो ये जो -1 रुपीज का जो नुकसान हो गया, तो अब यहां पर टोटल गेन इस यूनिट पे आकर के कितना हो जाएगा? इस पॉइंट पे आकर टोटल गेन हो जाएगा 2। हेलो, ज्वाइन नहीं हो रहा है? चेक करते हैं, लेट से ज्वाइन किया क्या? तो कनेक्ट नहीं ले तो क्विकली जो है वो कॉल किया करो। ज्वाइन हो गया, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएगा, उसको देख लेना अच्छे से। ठीक है, तो हम ये बता रहे थे कि जो एक्सप्लेनेशन आपके सामने था वो क्या था कि किस तरीके से यहाँ पर जो आपका गेन है वो मैक्सिमम गेन 3 से घट करके कितना हो गया? 2 रुपए हो गया। तो यहाँ तो यही कहा जा रहा था ना, यही तो आपको समझाने की कोशिश की जा रही थी कि दो कंडीशन जो इक्विलिब्रियम का है सिंगल कमोडिटी केस में, वो पहला है कि MUX PX के बराबर होना चाहिए जो कि इस पॉइंट पे है, और दूसरा कंडीशन ये था कि उसके बाद अगर आप कंजम्पशन करते हैं तो टोटल गेन कम हो जाना चाहिए। तो यहां तक जो टोटल गेन है वो कितना है? 3 रुपए का है। इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं, इसके बाद जैसे ही आप आगे बढ़ते हैं यहां पर आते हैं तो यहां पर आपका गेन हो जाता है 2 रुपीज। यहां तक गेन है आपका 3 रुपीज का, उससे आगे आपने कंजम्पशन किया तो आपका गेन घट करके 3 से कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो 3 यूनिट्स पे, यानी कंज्यूमर इस गुड्स का 3 यूनिट खरीदेगा तो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल पे पहुंच जाएगा। आई होप कि कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसका ग्राफ देखते हैं हम।
यहां पे इसका ग्राफ है, ग्राफ दिख रहा है आप लोगों को। एक्स एक्सिस पे यूनिट दिखाया गया है, वाई एक्सिस पे प्राइस दिखाया गया। प्राइस ये देखिए 3 पे ही है, 1 यूनिट खरीदो, 2 खरीदो, 3 खरीदो, 4 खरीदो, 5 खरीदो, 6 खरीदो, जितना यूनिट भी खरीदो प्राइस सेम है, यानी हर यूनिट के लिए आपको 3 रुपया पे करना है, इसलिए पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ठीक है। अब दूसरा ये देखिए कि आप अगर पीछे कंपेयर करेंगे तो पहले यूनिट से मिलने वाला एक्चुअल सेटिस्फैक्शन कंज्यूमर का कितना था, वो 5 यूटिल्स था। दूसरे यूनिट पे कंज्यूमर को मिलने वाला एडिशनल सेटिस्फैक्शन कितना था, वो था 4 रुपीज के बराबर। तीसरे यूनिट से कितना था, 3 रुपए पे बराबर था। यानी ये जो वो पॉइंट है जहां पे MUX बराबर है, किसके बराबर है, PX के। तो ये फर्स्ट कंडीशन हुआ। उसके बाद क्या हो गया कि MUX कम हो गया, प्राइस ज्यादा हो गया, यानी इसका मतलब ये हुआ कि अब अगले यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन कम है कंपेयर टू द प्राइस दैट यू पे। तुमने प्राइस पे किया है 3 रुपया चौथे यूनिट के लिए भी, लेकिन चौथे यूनिट से जो तुमको मिलने वाला सेटिस्फैक्शन है वो दो यूनिट्स के बराबर है, 2 रुपीज के बराबर है, यानी 2 रुपए के सेटिस्फैक्शन के लिए आपने 3 रुपए खर्चा किया। तो यानी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का पॉइंट क्या है, ये है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये वो पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, ये ग्राफ। सिंगल कमोडिटी का केस, सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है। तो सिंगल कमोडिटी केस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम फिर से आपको एक बार शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हैं, बैठ जाकर के हम। दो कंडीशन है कि मार्जिनल यूटिलिटी गुड्स का प्राइस के बराबर होना चाहिए, और यहां पर जो MUX हो उसका मेजरमेंट रुपीज में हो, क्योंकि हमने बताया कि यूटिलिटी में भी मेजर करते हैं, यूटिल्स में भी मेजर किया जाता है मार्जिनल यूटिलिटी को। फिर दूसरा कंडीशन है कि टोटल गेन, इक्विलिब्रियम के बाद टोटल गेन है वो कम हो जाना चाहिए, यानी MUX मार्जिनल यूटिलिटी जो है वो कम हो जाए, किसके बाद, इक्विलिब्रियम के बाद। इक्विलिब्रियम के बाद मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, टोटल फायदा जो है, टोटल बेनिफिट वो कम हो जाए। MUM किसको कहते हैं, 1 रुपीज वर्थ ऑफ सेटिस्फैक्शन मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ डिटेल्स बाय कंज्यूमर। एक कंज्यूमर के लिए 1 रुपए से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन, जिसको हम यूटिल में मेजर करेंगे, यूटिल में डिफाइन करेंगे, उसको कहते हैं मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, और ये हर कंज्यूमर का अलग अलग होता है। फिर आपको यहाँ पे ये बताया गया कि इसके ये जो टेबल आपके पास है उसमें 3 चीज फॉलो हुआ है। पहला तो लॉ ऑफ DMU ऑपरेट हुआ है, यानी हर अगले यूनिट का मार्जिनल यूटिलिटी पिछले से कम होगा। फिर प्राइस जो है वो MU 2 रुपया दिया हुआ है, और तीसरा यानी कंज्यूमर के लिए 1 रुपए से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन 2 यूटिल्स है, और तीसरा पॉइंट है प्राइस ऑफ द कमोडिटी इज 3 पर यूनिट, कमोडिटी का प्राइस 3 पर यूनिट। अब यहाँ पे कंज्यूमर 1 से लेके 7 यूनिट तक कंज्यूम करा, पहला यूनिट कंज्यूम करने पे 10 रुपए, 10 यूटिल सेटिस्फैक्शन, देखो ये यूटिल में मेजर, दूसरे से 8, तीसरे से 6, चौथे से 4, पांचवें से 2, छठे से 0, सातवें से -2। अब इससे आप MU इन रुपीस निकाल लेंगे, क्योंकि आपको पता है कि 1 रुपीज इक्वल टू 2 यूटिल्स। तो अगर आप A यानी इस कॉलम को 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 बाई 2 यानी 5, 10 बाई 8 यानी 4, 8 बाई 2 यानी 4, 6 बाई 2 यानी 3, 4 बाई 2 यानी 2, 2 बाई 2 यानी 1, 0 बाई 2 यानी 0, और -2 बाई 2 यानी -1। ये आपका निकल गया मार्जिनल यूटिलिटी इन रुपीस। रुपीस में इसलिए चाहिए क्योंकि किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए, यूनिट अगर डिफरेंट है तो आप कंपेयर नहीं कर सकते। अब प्राइस तो ये दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, ये भी दिया हुआ है, ये भी दिया हुआ है। ये एग्जांपल आपको राधा बहुगुणा में मिल जाएगा, राधा बहुगुणा राइटर जो है उसके बुक में मिल जाएगा। तो 10, 8, 6, 4, 2, 0, -2, और यहाँ पर आपको जो है प्राइस ये दोनों दिया हुआ है। इस कॉलम को निकालना पड़ा, ये निकाला गया है, ठीक है। ये थर्ड कॉलम है आपके सामने, उसको कैलकुलेट किया गया, 5, 4, 3, 2, 1, 0 और -1 कैसे आया, तो सेकेंड वाले कॉलम में 2 से डिवाइड करके आया, और उसके बाद फिर गेन निकाल लेंगे। तो 5 - 3 यानी 2 रुपए का फायदा, 4 - 3 यानी 1 रुपए का फायदा, 3 और 3 यानी 0,
2 माइनस 3 यानी -1। और यहां तक आप देखोगे अगर 3 यूनिट तक लोगे तो 3 रुपए का टोटल सेटिस्फैक्शन है, और अगर 4 यूनिट तक लोगे तो 2 रुपए का टोटल सेटिस्फैक्शन है। ठीक है, तो ये यहां यानी इस 3 यूनिट पे दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गया, तो 3 यूनिट पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहलाएगा। टोटल गेन विच इज ₹3 इज मैक्सिमम। अब यहां पर देखो ये ग्राफ जिसमें ये दिखाया गया प्राइस हर यूनिट का 3 रुपया ही है, प्राइस चेंज नहीं कर रहा है, लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी पहले यूनिट पे 5 था, दूसरे यूनिट पे 4 था, और तीसरे यूनिट पे 3, चौथे यूनिट पे 2। तो कंज्यूमर यहां पर इक्विलिब्रियम में है क्योंकि MUX PX के बराबर है। ये है पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो ये था आपका आज का कॉन्सेप्ट। ये जो डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन है ये मार्जिनल यूटिलिटी का लाइन था, और ये जो पैरेलल लाइन था वो प्राइस का लाइन था, जो प्राइस कांस्टेंट था। इसमें प्राइस सेम ही क्यों रहता है? असल में हम लोग यहाँ पर प्राइस सेम लेकर के चल रहे हैं ये मान करके कि जो मार्केट है वो परफेक्ट कंपटीशन है, मार्केट परफेक्ट कंपटीशन फॉर द मार्केट का। वो आपको आगे बताया जाएगा कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है और प्राइस सेम क्यों रहता है। यहाँ पर आपको सिर्फ ये जानना है कि परफेक्ट कंपटीशन हम लोग मान करके चल रहे हैं जहां पे प्राइस सेम रहता है। और प्राइस सेम इसलिए भी लिया गया है कि कॉन्सेप्ट आपको आसानी से समझना है। अब प्राइस भी घटेगा और मार्जिनल यूटिलिटी भी घटना शुरू हो जाएगा, शुरू में ही आप देखोगे दोनों तरफ नीचे जा रहा है और अलग अलग सिचुएशन, तो वहां पे आपको समझने में थोड़ा डिफिकल्टी होगी। लेकिन जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ेंगे आपको फिर धीरे धीरे समझ आ जाएगा। फिलहाल आप ये जानिए कि प्राइस जो है वो कांस्टेंट इसलिए लिया गया है कि हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्केट जो है वो परफेक्ट कंपटीशन है, और परफेक्ट कंपटीशन में एक ही प्राइस मार्केट में प्रिवेल करता है। 1 यूनिट खरीदो या 10 यूनिट खरीदो, प्राइस विल रिमेन सेम। कोई और डाउट हो तो पूछो, हम डाउट ले लेते हैं। और कोई डाउट से तो पूछ सकते हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास यानी कल मिलेंगे। ये लेक्चर आप लोगों का प्राइवेटली अपलोड होकर के आप लोगों को मिल जाएगा। आज के लिए इतना। A में देखते हैं। ठीक है, 2,08,900 क्या दिक्कत है? स्क्रीन पे कोई ना लिखो। चलो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे कल सेम टाइम।